हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। माई सेल्फ अभय राजपूत और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज डी को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाकी की एक्सरसाइजेस को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड। हमें इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है क्विक मेथड से। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही करना है, लेकिन हमें शॉर्टकट ट्रिक से प्रॉपर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े जैसे आप करते हुए आए हैं ट्रेडिशनल मेथड से, वो नहीं करना है। हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक लगानी है, अपनी तरफ से कुछ आइडिया लगाना है कि कैसे इन मल्टीप्लिकेशंस को ईजिली और फास्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 42 × 5। अब इसको फ्रेंड्स अगर सॉल्व करना हो तो एक तो वही मेथड है कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। दूसरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 42 को तो एज इट इज लिख देते हैं, 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10/2, है ना। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। जब आप 2 से 42 में डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा, 21 टाइम्स, एंड मल्टीप्लाई में 10। अब जब कभी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि 1 के बाद 0 आ रहे हो या 2 के बाद 0 सिंगल डिजिट का नंबर हो और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज हो, तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। 21 का आप 1 में करेंगे तो 21 आ जाएगा, और पीछे फ्रेंड्स एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिशनल मेथड से, मतलब जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो आपको नहीं करना पड़ा। आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 118 मल्टीप्लाई 50। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे, 118 मल्टीप्लाई 50 को आप क्या राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स, 100/2, है ना। अब इससे क्या होगा, आप 2 से 118 को कट कर सकते हैं। कितने टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स, 2 5 जा 10, 1 और 8 बचेगा, 2 9 जा 18, एंड मल्टीप्लाई में 100। अब आप इजीली इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5900। तो देखा होगा आपने, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट तो आपको पहले 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 5 से इस तरीके से वर्टिकली कॉलम में लिखे, तो वो थोड़ा लेंदी पड़ता। लेकिन यहाँ हमने ओरली इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, 68 मल्टीप्लाई 25। आगे देखिएगा फ्रेंड, 68 25 को क्या राइट कर सकते हैं, 100/4। ये आप कैसे सोच पाएंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आप इनके यूज टू हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप से आइडियाज आने लगेगी माइंड में कि इसको कैसे राइट किया जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो 4 से ये चला जाएगा हमारा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा यहाँ, 2 और 8, 4 7 जा 28, मल्टीप्लाई 100। तो ये फ्रेंड्स आ गया हमारा 1700। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, 75 × 36। अब फ्रेंड्स 75 और 36, इनमें से हम किसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, तो इसको चेंज करना ईजी रहता है, क्योंकि 5 का जब मल्टीपल्स देखते हैं तो 5 या 0 ही आता है। तो इसको अगर चेंज करेंगे फ्रेंड्स, 75, आप यहाँ चाहें तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 75 मल्टीप्लाई 2, हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 150/2। अभी और इसे इजीली इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 300/4। तो ये फॉर्म हमें इजी लग रही है कैलकुलेशन पर्पज से। तो देखा आपने फ्रेंड्स, यहाँ एक बार हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर दो बार 2, फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स 75 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। अगर आप सेम ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ये नंबर आ गया हमारा 300/4, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो वापस इससे 75 आ जाएगा, तो 75 की प्लेस पे हम 300/4 ऐड कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई 36। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। 4 9 जा 36, 300 मल्टीप्लाई 9। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 3 जा 27 एंड पीछे 2 जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 125 को अगर आप राइट करना चाहें तो आप इसको राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स 1000/8 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 32 जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 4 9 जा 36, ये आ जाएगा हमारा 36,000। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं। 504 मल्टीप्लाई 125 को क्या राइट कर सकते हैं 1000/8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 से ये जाएगा फ्रेंड्स 8 6 जा 48, 2 4 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 1000, ये आ जाएगा हमारा 63,000। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay friends, now we will proceed to question number 2. Question 2 is fill in the blanks. तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि अगर हम किसी नंबर ऑफ डिजिट, कोई नंबर है जिसमें मान लीजिए 1 डिजिट है और कोई दूसरा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कितनी डिजिट हो सकती हैं वो हमें बतानी है। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है n नंबर ऑफ डिजिट्स है, और एक और सेकंड नंबर है फ्रेंड्स जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी m है, m नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है उसमें n डिजिट्स हैं और जो सेकंड नंबर है उसमें m डिजिट्स हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो मल्टीप्लाई होके आएगा उस नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी फ्रेंड्स, उस प्रोडक्ट जो आएगा उसमें आपकी डिजिट्स n प्लस m होंगी या n प्लस m माइनस 1। जो प्रोडक्ट आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन प्रोडक्ट, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी आपके प्रोडक्ट में, इनके मल्टीप्लाई में, वो कितनी होंगी n प्लस m। मतलब फर्स्ट नंबर में कितनी डिजिट्स थी n एंड सेकंड नंबर में कितनी डिजिट्स थी m, तो इनके प्रोडक्ट में कितनी डिजिट होंगी n प्लस m, या तो n प्लस m होंगी या इससे एक कम यानी कि n प्लस m माइनस 1, या तो नंबर ऑफ डिजिट्स n प्लस m होंगे या n प्लस m माइनस 1। इन दोनों का सम, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनका सम या उससे एक कम। फॉर एग्जाम्पल एक हमने नंबर लिया 1 डिजिट का 2 और एक नंबर ले लिया 2 डिजिट का फॉर एग्जाम्पल 35। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इसमें कितनी डिजिट्स है फ्रेंड्स 2 और इसमें कितनी डिजिट्स हैं 1। तो इनके प्रोडक्ट में जो डिजिट्स होंगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होंगी या तो, और सम से एक कम यानी कि 3 माइनस 1 2, या तो 3 डिजिट्स आएंगी या 2 डिजिट्स आएंगी। तो अगर 2 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, है ना। जब एक 1 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट वाले नंबर में किया तो कितनी डिजिट्स आई फ्रेंड्स 2। एक केस तो आपने ये वाला देख लिया। एक और केस हो सकता है, अगर आप फॉर एग्जांपल 2 का मल्टीप्लाई 90 में करें फ्रेंड्स, तो अगेन ये 1 डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 3 डिजिट का मिलेगा।
तो जो प्रोडक्ट होगा वो या तो इन दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स के सम के इक्वल होगा या उससे एक कम होगा। आई होप सो आपको एक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एक नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है और दूसरे नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो इनके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, वो इन दोनों के सम के इक्वल होंगी या उससे एक कम होंगी। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 और इससे एक कम 2। या तो उस नंबर में 2 डिजिट्स होंगी, या तो जो नंबर आएगा फ्रेंड वो 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट, 2 डिजिट मल्टीप्लाइड 2 डिजिट। अब इस बार जो दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही 2 डिजिट के नंबर हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो या तो इनके सम से एक कम, यानी 2 + 2 4, 4 - 1 3, या तो 3 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको फ्रेंड या 4 डिजिट का। आई होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, जब 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट वाले नंबर से किया जाएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 3 + 4 7, या तो 7 डिजिट होंगे फ्रेंड्स या इससे एक कम 6 डिजिट। ये चाहे तो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, आंसर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 5 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट वाले नंबर से करेंगे तो जो प्रोडक्ट है उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, 5 + 5 10, तो या तो 9 डिजिट का नंबर मिलेगा हमें या 10 डिजिट का नंबर मिलेगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, एक 6 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 8 डिजिट वाले नंबर से करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसमें डिजिट्स इन दोनों के सम के इक्वल, 6 + 8 14, या तो 14 होंगे या इससे 14 से एक कम 13 होंगे, या तो 13 डिजिट होंगे या 14 डिजिट होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay friends, now we will proceed to next question. Question number 3. Abhinav says that the product of two 3-digit numbers is always a 6-digit number. Bhuvan says that the product of two 3-digit numbers can be a 5-digit number and also a 7-digit number. Which one of them is correct? क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिनव नाम का एक बच्चा है, वो कहता है कि अगर आप दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जो 3 डिजिट के, दोनों में ही 3 डिजिट्स हैं, दो 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट में वो नंबर आएगा वो 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। जबकि भुवन कहता है कि अगर आप कोई से भी दो 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका या तो 5 डिजिट का होगा या 7 डिजिट का होगा। लेकिन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, अगर आप किसी 3 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट वाले नंबर में करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स वो आपको क्या मिलेगा, या तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा या सम से एक कम। 3 + 3, या तो 6 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, या आपको 6 से 1 माइनस करेंगे या 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट के बाद नंबर मिलेगा वो या तो 6 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा। तो यहाँ अभिनव ने कहा है कि सिर्फ 6 डिजिट का होगा, इसलिए अभिनव का स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। और भुवन ने कहा है या तो 5 डिजिट का होगा या 7 का होगा। 5 का तो होगा लेकिन 7 का नहीं होगा, तो भुवन का स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो इस केस में फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट। बोथ आर इनकरेक्ट। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था,
आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay, friends, now we will proceed to question number 4. Question 4 is without actual multiplication, find the following product. हमें ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट करना है इनका, क्वेश्चंस का, और विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं जो कि आपको यहाँ गिवन हैं। इनके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 6 6 6 6 6, 5 टाइम्स 6 है, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 6 इंटू 1। तो जब 66,666 का मल्टीप्लाई करेंगे 66,661 में, तो क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैटर्न नंबर 2, लुक एट हियर। पैटर्न 2 क्या है? जब 66 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा हमारा, प्रोडक्ट आएगा 4026। 2 टाइम्स 6 है यहाँ, यहाँ 1 टाइम्स 6 है, ठीक है, और लास्ट में हमेशा 1 आएगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा 4026। आगे नेक्स्ट टर्म, अगर 3 टाइम्स 6 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स 6 इंटू 1 का, 666 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 661 से, तो यहाँ 2 टाइम्स 4 आ रहा है, देन 0, देन 2 टाइम्स 2, देन 6। नेक्स्ट देखिएगा, 4 टाइम्स 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स 6 और 1 से करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 3 टाइम्स 4, 0, 3 टाइम्स 2, 6, 444, 0, 222, 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने सेकंड वाले नंबर में। यहाँ 1 टाइम 6 आया है तो 1 टाइम 4 आएगा, फिर 0 आएगा एक बार, फिर 1 टाइम 2, देन 6। ऐसे 2 टाइम 6 आया है तो 2 टाइम्स 4, 0, 2 टाइम्स 2, 6। 3 टाइम्स 6 आएगा तो 3 टाइम्स 4, 0, 3 टाइम्स 2, 6। इसी तरीके से यहाँ सेकंड नंबर में देखिए 4 टाइम्स 6 आया है, तो पहले तो आपका 4 टाइम्स 4 आएगा, 4 टाइम्स 4 आएगा, देन फ्रेंड्स हर बार 0 1 टाइम आएगा, इसमें 4 के बाद आएगा 0, देन सेम नंबर ऑफ टाइम्स 2 आएगा। जितने टाइम्स 4 आया है उतने ही टाइम्स 2 आएगा, और इन द एंडिंग लास्ट में क्या होगा? लास्ट में 6 आएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया विदाउट मल्टीप्लिकेशन, पैटर्न को ऑब्जर्व करके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट वाला पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न देखिएगा फ्रेंड्स, 2 टाइम्स 1 का 2 टाइम्स 1 में, डबल 1 का डबल 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1 2 1। देन ट्रिपल 1 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिपल 1 में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1 2 3 2 1। देन 4 टाइम्स 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स 1 में करेंगे, देन प्रोडक्ट आएगा 1 2 3 4 3 2 1। इट मीन्स कि जितने टाइम्स 1 आ रहा है आपका, नंबर ऑफ टाइम्स 1 सेम है बोथ नंबर्स में, दोनों ही नंबर्स में। अगर यहाँ 2 टाइम्स 1 आ रहा है तो यहाँ भी 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 3 टाइम्स 1 आया है तो यहाँ भी 3 टाइम्स आएगा। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने टाइम्स 1 आ रहा है फ्रेंड्स, वहां तक आपकी काउंटिंग जाएगी अप देन डाउन। पहले सीधी गिनती जाएगी फिर उल्टी आएगी। तो 3 टाइम्स 1 है यहाँ पे, तो 1 2 3, देन अब उल्टी गिनती यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, 3 के बाद 2 1। 4 बार 1 आया है तो 1 2 3 4, फिर उल्टा स्टार्ट हो जाएगा 3 2 1। ऐसे ही आपका यहाँ पे 5 टाइम्स 1 आया है तो पहले 5 तक अप जाएगा हमारा, सीधी गिनती चलेगी 1 2 3 4 5। अब यहीं से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, 5 के बाद 4 3 2 1। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया फ्रेंड्स। आई होप सो क्लियर होगा आपको। ये वाला 6 वाला पार्ट भी सेम ही है इसी की तरह से, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 यहाँ आया है फ्रेंड्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 यहाँ आया है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 7 तक हम अप जाएंगे, देन अब डाउन आएंगे 1 तक। 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट फ्रेंड्स, 19999 मल्टीप्लाई 5। तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड्स, 19 मल्टीप्लाई 5। जब 19 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 9 5। 199 मल्टीप्लाई 5, 199 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो आंसर आएगा 995। देन 1999 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ जाएगा 995। तो यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप फ्रेंड्स, जितने टाइम्स तो 9 आया है फर्स्ट वाले नंबर में, जितने टाइम्स 9 आएगा फर्स्ट वाले नंबर में, उतने ही टाइम्स 9 आगे आएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ 1 टाइम 9 आया तो यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम्स तो यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स तो यहाँ 3 टाइम्स, और लास्ट में हर बार एक बार 5 आ जाएगा। 1 टाइम 5 आएगा, एक बार 9, एक बार 5। यहाँ 2 टाइम्स 9 आया है तो 2 टाइम्स 9, देन 1 टाइम 5। 3 टाइम्स 9 आया है तो 3 टाइम्स 9, 1 टाइम 5। ओके, नाउ अब ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ 4 टाइम्स 9 आया है तो यहाँ 4 टाइम्स 9 आएगा, 1 2 3 4, और लास्ट में 1 टाइम 5 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब आपका पैटर्न है 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 5। यहाँ 4 टाइम्स 3 है, यहाँ 3 टाइम्स 3 है और 5। अब इसके लिए पैटर्न नंबर 4 देखेंगे। जब 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 5 15। जब 33 का 35 में करेंगे तो आंसर आएगा 11 55। जब 333 का मल्टीप्लाई करेंगे 335 में तो प्रोडक्ट आएगा 111 555। तो यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड्स आपने कि जितने टाइम्स फर्स्ट वाले नंबर में 3 आ रहा है उतने टाइम्स तो आपका 1 आएगा। जैसे 1 टाइम यहाँ 3 आया तो 1 टाइम 1 आएगा, 2 टाइम्स 3 है तो 2 टाइम्स 1 होगा, 3 टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 1 होगा। यहाँ आपका 4 टाइम्स 3 है तो 4 टाइम्स 1 होगा। ओके, आगे देखिए लास्ट में, अच्छा जितने टाइम्स आप 1 लिखेंगे उतने ही टाइम्स 5 आएगा। यहाँ 1 टाइम 1 आया है तो 1 टाइम 5, 2 टाइम्स 1 है तो 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 1 है तो 3 टाइम्स 5, यहाँ 4 टाइम्स 1 है तो 4 टाइम्स 5 आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया विदाउट मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। लास्ट पार्ट फिफ्थ वाला देखिएगा, इसके लिए पैटर्न नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड्स। जब 101 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 10201। जब 102 का मल्टीप्लाई 102 में करेंगे प्रोडक्ट आएगा 10404। 103 का मल्टीप्लाई 103 में करेंगे प्रोडक्ट आएगा 10609। 108 का मल्टीप्लाई 108 में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 11664। तो यहाँ क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जितने भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 100 की बाद वाली सीरीज में है। जैसे 10 तो आगे तो 1010 सब में कॉमन है ना, बस लास्ट वाला नंबर आपका चेंज होता जा रहा है। जैसे यहाँ लास्ट में 11, यहाँ 22, यहाँ 33, मतलब लास्ट का जो नंबर है आपका 1 के बाद 100 की सीरीज में जो लास्ट वाला नंबर है वो आपके सेम होने चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। अब पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जब 101 का मल्टीप्लिकेशन 101 में करेंगे तो यहाँ आगे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 टाइम तो आगे 1 आ जाएगा। ओके, 1 टाइम तो आपका 1 आ जाएगा। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद जो लास्ट में नंबर है इसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट में क्या है, यहाँ 1, तो लास्ट में 1 है तो पहले हम इन दोनों का डबल करेंगे। ठीक है, लास्ट में जो भी नंबर गिवन होगा आप उसका डबल करेंगे। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल क्या हो गया 2, लेकिन 2 आपका सिंगल डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ आप आगे एक 0 और लगाएंगे, यहाँ एक 0 और लगेगा। अगर आपका ये डबल करने पे 2 डिजिट का नंबर आता तो 0 नहीं लगाते। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा,
फिर क्या करेंगे, ये जो लास्ट में नंबर 1 दे रखा है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 यानी कि 1। स्क्वायर क्या होता है किसी नंबर का, उसी में मल्टीप्लीकेशन कर देना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया फ्रेंड्स 1। अब अगेन 1 यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, तो अगर यहाँ 2 डिजिट का नंबर आता तो हम एज इट इज लिख देते, लेकिन क्योंकि यहाँ 1 डिजिट का नंबर आया है तो आप आगे 0 और लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। और देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 102 का 102 में करेंगे तो आगे 1 आ रहा है, पहले 1 आ जाएगा। फिर 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 से पहले एक 0 लग जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो फिर 4 आ जाएगा, इससे पहले एक 0 लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 103 का 103 में करेंगे तो आगे 1 आ जाएगा, फिर 3 का डबल 6, तो 3 का डबल 6 आ जाएगा, आगे एक 0 लग जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर आया है। ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स 9 आ जाएगा और आगे 0 लग जाएगा। ऐसे ही आप एक और नंबर देखिएगा, लास्ट 108 का 108 में करेंगे तो देखिएगा लास्ट में पहले 1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको ए मान लिया, ठीक है। अब ए लास्ट में जो नंबर 8 है इसका डबल कर देंगे, 8 का डबल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 16 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 16 2 डिजिट का नंबर आ गया, इसलिए इसमें 0 नहीं लगाएंगे, तो 116 यहां तक आ गया। आगे देखिएगा, फिर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64। अब क्योंकि अगेन ये स्क्वायर हमारा 2 डिजिट्स का नंबर आया, तो हम इसमें भी 0 नहीं लगाएंगे। आई होप सो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे ये वाला पार्ट करते हैं, 106 मल्टीप्लाई 106। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारा क्या आ रहा है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ओके, आगे देखिए लास्ट में हमारा क्या नंबर है फ्रेंड 6, तो 6 का डबल करिए, 6 का डबल 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। ओके, क्योंकि यहाँ ये 2 डिजिट का नंबर आया है डबल करने पे, तो 0 इसमें नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, देखिएगा फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर मल्टी 6 का स्क्वायर मींस 6 मल्टीप्लाई 6 36, तो यहाँ आ जाएगा आपका 36। अब अगेन ये 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें भी 0 नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो गया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी पार्ट में कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay friends, now we will proceed to question number 5. A calculator has buttons only for plus 10,000 and plus 100. For each of the following numbers, write an expression describing the minimum number of button clicks required. आपके पास एक कैलकुलेटर है फ्रेंड्स, जिसमें सिर्फ 2 ही बटन हैं, एक है प्लस 10,000 का और सेकंड है प्लस 100 का। आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, इनके लिए आपको ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिससे हमें ये मालूम पड़े कि इन नंबर्स को लाने के लिए मिनिमम टाइम्स ऑफ ये बटन प्रेस करने पड़े। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपके पास एक कैलकुलेटर है जिसमें 2 बटन है, प्लस 10,000 का एंड प्लस 100 का। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपको इनके लिए एक्सप्रेशन लिखना है जिससे कि हम राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बटन क्लिक्स रिक्वायर्ड। एक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे कि ये जो गिवन नंबर है उसका मिनिमम टाइम्स ऑफ इन बटन्स को प्रेस करके ये नंबर लाया जा सके। ओके, आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 30,600। अब इसके लिए हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे ये मालूम पड़े कि ये नंबर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेसेस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेसेस में आ सकता है। एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे ये नंबर मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेसेस में आ जाए। ओके, जैसे कि नंबर है हमारा 30,600, इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 30,600 को हम लिख सकते हैं 30,000
प्लस 600। ओके, अब 30,000 को लाने के लिए 10,000 वाला बटन हमें कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 10,000। और 600 लाने के लिए 100 वाला बटन कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? 6 इंटू 100। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिससे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कम से कम बटन दबा के ये नंबर लाया जा सके, कम से कम बटन दबा के ये नंबर लाया जा सके, ऐसा एक एक्सप्रेशन हमको लिखना था। वो एक्सप्रेशन ये आ गया। ओके, नेक्स्ट 83,500। अब 83,500 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 80,000 प्लस 3,500। हमें एक्सप्रेशन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें जो नंबर्स हैं वो इन दो बटन्स की हेल्प से ला सके। अब 80,000 लाने के लिए हमें 10,000 वाला बटन कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? 8 टाइम्स। 8 इंटू 10,000। 8 टाइम्स अगर हम 10,000 वाला बटन प्रेस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। 3,500 लाने के लिए फ्रेंड्स 100 वाला बटन कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? 35 टाइम्स। तो 35 मल्टीप्लाई 100। हमारे पास बस यही दो बटन है, तो इन्हीं दो बटन की मदद से ये नंबर लेके आने हैं हमें और ये एक्सप्रेशन लिखना है और कम से कम बटन दबा के नंबर लेके आना है। इस यहाँ पे 83,000 इसलिए नहीं लिखा हमने। यहाँ पे अगर 83,000 प्लस 500 लिखते तो 83,000 को लाने के लिए हमारे पास 1000 वाला बटन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10,000 वाला बटन है, इसलिए हमने इसको 10,000 के मल्टीपल में राइट किया है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं 2,10,300। तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 लाख, पहले नंबर राइट कर लेते हैं 2,10,300। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2,10,000 प्लस 300। ओके, अब 2,10,000 लाने के लिए 10,000 वाला बटन हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे फ्रेंड्स? 210 टाइम्स, सॉरी 21 टाइम्स। अगर आप 21 टाइम्स 10,000 वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका 2,10,000 आ जाएगा। ओके, और 300 लाने के लिए ये जो 100 वाला बटन है हम 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया 21 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 100। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन ही राइट करना है। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट पार्ट 74,80,000 को लाने के लिए बटन्स कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे? तो 74,80,000 को लाने के लिए आप इसको आप सिंपली ब्रेक कर सकते हैं 748 मल्टीप्लाई 10,000। अगर आप 748 टाइम्स 10,000 वाला बटन प्रेस करेंगे तो 74,80,000 आ जाएगा। ये हमने ब्रेक कैसे किया? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ 4 जीरोज हैं और 10,000 में भी 4 जीरोज आते हैं, इसको यहाँ से सेपरेट कर लिया, या चाहे आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। इसमें 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 748 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Okay friends, now we will proceed to next question. Next question is Arctic terns round trip. Arctic tern एक बर्ड होता है। तो क्वेश्चन है हमारा द आर्कटिक टर्न माइग्रेट्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू एंटार्क्टिका एंड बैक एवरी ईयर, flying about 72,000 kilometers in all.
ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे। हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप। फ्रेंड्स, जो हमारा बर्ड है यहाँ पे आर्कटिक टर्न, वो माइग्रेट करता है हर साल। मतलब वो आर्कटिक सर्किल से एंटार्क्टिका तक जाता है और फिर वापस लौट के आता है। हर साल वो ये माइग्रेशन करता है। फ्लाइंग अबाउट 72,000 किलोमीटर इन ऑल। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो ऑल ओवर 72,000 किलोमीटर फ्लाई करता है, उड़ता है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अपनी उड़ान के दौरान, इट फ्लाइज 576 किलोमीटर पर डे। वो रोज़ाना 576 किलोमीटर उड़ान भरता है। हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर राउंड ट्रिप। तो उसे पूरी ट्रिप कंप्लीट करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है। डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है फ्रेंड्स, 72,000 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे। अब जो डिस्टेंस रोजाना कवर की जाती है, वो कितनी है फ्रेंड्स, 576 किलोमीटर। एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, 576 किलोमीटर। वन डे में इतनी कवर की जा रही है, तो 72,000 किलोमीटर डिस्टेंस कितने दिन में कवर होगी। तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। बेसिकली ये आपकी स्पीड है और ये आपकी ऑल ओवर डिस्टेंस है। तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब यहाँ हमें टाइम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ये चाहे तो आप बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा, फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस है ये। टाइम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों का समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे। इससे इसमें डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे, कैंसिल करिएगा। अच्छा, डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड से हम। 72,000 में 576 है, वन टाइम जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ बचेगा 1, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ बचेगा 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा। ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिर 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 7 14, 15 का 5 कैरी 1, 2 5 10 11। ये आ जाएगा 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा। 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ रह गया आपका 3, 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा। एंड यहाँ रहेगा 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और एक ये वाला 0 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये जाएगा इससे आई थिंक 5 टाइम्स चेक करिएगा कितना आ रहा है। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 कैरी 3, 5 5 25 और 3 28। तो ये आपका चला जाएगा 125 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हमारे पास यहाँ आ जाएंगे 125। 125 डेज में जो आर्कटिक टर्न है वो ऑल ओवर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड
हाँ एक्चुअली ये तो लिखा ही है, लैंग्वेज चेंज करके लिखेंगे। हैंस आर्कटिक टर्न covers distance covers entire distance. Arctic tern covers entire round trip in 125 डेज। 125 डेज में आपकी ऑल ओवर डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन ऑफ बुक्स, किताबों का पहाड़। Raghu has his maths book which is 4 centimeter thick. He wonders if these maths books are stacked one above the other from sea level up to the top of Mount Everest. How many books would he need? The height of Mount Everest is 8,848 meters. रघु के पास एक मैथ्स की बुक है जिसकी थिकनेस, मोटाई 4 सेंटीमीटर है। रघु को अब एक ख्याल आता है, वो सोचता है कि अगर वो मैथ्स की बुक का स्टैक बनाता जाए, एक टावर बनाता जाए एक के ऊपर एक बुक रखते हुए, और उसको मेजर करे सी लेवल से लेके माउंट एवरेस्ट के टॉप तक ले जाए, बुक्स एक के ऊपर एक बुक रखे एक हाइट टावर बनाता जाए जो कि वो सी लेवल से माउंट एवरेस्ट तक ले जाते हुए जाए, तो उसे कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है सी लेवल से 8,848 मीटर्स, क्योंकि एक बुक की थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर जो स्टैक बनना है वो इस टाइप से बनना है, एक बुक रखी जाएगी, इसकी थिकनेस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब रघु क्या करता है, इसी के ऊपर ऐसे बुक रखते हुए चला जाता है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 ये, ऐसे करके 4 सेंटीमीटर हर बार ऐड होती जा रही है। तो इस तरीके से वो टावर बनाते हुए जा रहा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट तक जाएगी। तो रघु को कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहले हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, (8,848 meters. Okay. Thickness of one book. Thickness of one book. वन बुक की थिकनेस कितनी दे रखी है फ्रेंड्स हमें? 4 सेंटीमीटर। अब तो जो थिकनेस दे रखी है वो आपको सेंटीमीटर में है और हाइट जो टावर की वो क्या है, मीटर्स में है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ही यूनिट्स को सेम कर लेंगे, या तो दोनों को मीटर्स में चेंज कर लेंगे या दोनों को ही हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, हम ये थिकनेस को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसमें 100 का डिवाइड करेंगे। तो 4 में आप 100 का डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये मीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 मीटर। ओके, अब हमें नंबर ऑफ बुक्स जो रिक्वायर्ड हैं वो फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड टू मेक द स्टैक। स्टैक बनाने के लिए कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको, आगे इसी में लिख लेते हैं। टू मेक द स्टैक क्या करेंगे हम, जो एवरेस्ट की हाइट है उसमें 1 बुक की थिकनेस, यानी कि जो हाइट जा रही है टावर की 1 बुक के ज़रिए उससे डिवाइड करेंगे।
तो ये 0.04। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे उनके साथ। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 4, ये जाएगा 2 2 1 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 2 1 2 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 2 1 2 0 0। इतनी बुक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हम स्टैक बना रहे हैं इसको माउंट एवरेस्ट की हाइट तक ले जाने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, आपको आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, स्टैक्स ऑफ पेपर बंडल्स। Qutub Minar is 73 meters tall. Dayal is a paper merchant. He wishes to stack paper bundles, each of which is 10 centimeter thick. To match the height of Qutub Minar, how many paper bundles would he require? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पेपर का बंडल्स है उसका स्टैक, यानी कि एक तरीके का एक बंडल के ऊपर दूसरा बंडल रखे, ऐसे रखते हुए एक टावर सा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 73 मीटर्स की है और दयाल एक पेपर का मर्चेंट है, कागज़ का व्यापारी है। उसकी इच्छा है कि वो पेपर बंडल्स का एक स्टैक बनाए, एक के ऊपर एक बंडल रखे, एक टावर सा बनाए और उस टावर को वो कुतुब मीनार की हाइट से मैच कराए। जो टावर बनाया जा रहा है वो कुतुब मीनार की हाइट का बनाना चाहता है और साथ ही जो पेपर का एक बंडल है उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था पहले, उसी की तरह से सेम क्वेश्चन है। एक जो पेपर बंडल है उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। दयाल ऐसे ही एक एक करके पेपर बंडल रखे, इसके ऊपर जो स्टैक बनाना चाहता है, ये कुतुब मीनार की हाइट तक पहुंचाना चाहता है और हर पेपर बंडल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा कैसे करेंगे। पहले गिवन क्या है हमें, हाइट ऑफ कुतुब मीनार। (73 मीटर्स) और जो थिकनेस है, बेसिकली हाइट पेपर बंडल की थिकनेस या आप हाइट बोल सकते हैं, ऑफ ईच पेपर बंडल हर पेपर बंडल की जो थिकनेस है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। तो ऐसे कितने बंडल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार की हाइट में एक पेपर बंडल की थिकनेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बंडल आ जाएंगे। ठीक है ना, आपके पास ऐसे बंडल्स जाते हुए चले जाएंगे टावर बनाने के लिए। तो कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर है, तो ऐसे आप कितने बंडल्स रखेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे 100 में नहीं जाएंगे। और कब तक पहुंचा रहे हैं, जब तक हमारी हाइट 73 मीटर ना पहुंच जाए। तो नंबर ऑफ बंडल्स फाइंड आउट करने के लिए आप 73 में 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले फ्रेंड्स दोनों की यूनिट सेम करेंगे। यहाँ पे जो हमारी जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है, तो पहले दोनों को सेम कर लेंगे। या तो दोनों को ही आप मीटर में कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं हाइट को। तो 73 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो हाइट है वो आ गई हमारी सेंटीमीटर में। अब नंबर ऑफ पेपर बंडल्स जो ज़रूरत है वो निकालेंगे। नंबर ऑफ पेपर बंडल्स रिक्वायर्ड कितने पेपर बंडल्स की ज़रूरत है कुतुब मीनार की हाइट में फ्रेंड्स? हाइट ऑफ
कुतुब मीनार डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ वन पेपर बंडल, थिकनेस ऑफ पेपर बंडल। डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, हाइट है हमारी 73 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, और फ्रेंड्स एक पेपर बंडल की जो हमारी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगा, तो जो आपके पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेपर बंडल्स आ जाएगा वो आ जाएगा 73 इंटू 10, यानी कि फ्रेंड्स 730। इतने पेपर बंडल्स की आपको ज़रूरत है ताकि आप उसका स्टैक बना के कुतुब मीनार की हाइट से मैच करा सकें। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस 730 पेपर बंडल्स रिक्वायर्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।